अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपका रिवीजन का लेक्चर है। और मैं थोड़ा सा पढ़ाने के बाद पहले ये बता दूं कि सिर्फ हमारी 40 मिनट की क्लास ही होगी। एक ही सेशन होगा। और उसके अंदर भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करने के बाद आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ लें, जिससे आपका वाइवा वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमारा रहता है, थोड़ा सा मतलब रिवीजन में। तो सेकंड पारा जो है वो हमारा शुरू हो चुका था और उसमें ये आपके सामने है। और ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। अल्लाह ताला आजमाता है बंदे को, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह। अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र और नमाज के साथ अल्लाह ताला की मदद तलब करो। और ये वो दो हथियार है जिनके जरिए इंसान सुकून रहता है। सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें यकीनन यकीनन आजमाएंगे। आजमाइशें भी आपने पढ़ ली हैं। और उसके साथ आप सफा और मरवा की आयत से हम शुरू करते हैं। सफा और मरवा जो है ये इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि बेशक सफा और मरवा जो है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। तो फमन हज्जल बैता अवे तमरा, तो जो हज करे घर का या उसका उम्रा करे, उस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो इन दोनों पहाड़ियों का तवाफ करे। तो ये इन पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना, तवाफ करना और भागना, ये ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से शामिल था इसके अंदर। लेकिन मुशरिकीन ने इसके अंदर कई शिरकियां रसूम जो है वो शामिल कर ली थी। हत्ता कि सफा और मरवा पर उन्होंने दो बुत नस्ब कर रखे थे, एक का नाम असाफ था और दूसरे का नाइला था। तो इसलिए मुशरिकीन जब यहाँ पर सही करते तो वो साथ असाफ और नाइला बुतों को भी हाथ लगाते थे, उन्हें बूसा भी देते थे। तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मौजूद है सही बुखारी में। वो कहते थे कि हम इसमें जाहिलियत का काम समझते थे और इस्लाम आया तो हम इनको सही करने से रुक गए। उस अल्लाह ने उसको वादे किया है कि जो सही करना है वो दुरुस्त है। गलत क्या चीज़ है उसके अंदर जो एडिशंस की गई हैं। तो सही करना दुरुस्त है, एडिशन उसकी गलत है। तो इससे क्या मसला वाज़ेह होता है कि बात चीज़ ऐसी होती है जो दीन के अंदर मसलतन मौजूद होती हैं, लोग उसके अंदर एडिशन करते हैं, कोई अपनी तरफ से नई चीज़ ऐड करते हैं, तो नई चीज़ ऐड वो गलत है, उससे पीछे कर लिया जाए तो वो दुरुस्त है। वाज़ेह हो गया। यस सर, क्लियर है। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की। अब ईसा अलैहिस्सलाम को आप तमाम लोग मानते हैं कि नहीं जी? मानते हैं सर। अच्छा, अब उसमें जो एडिशन की है ना ईसाइयों ने, कि वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नाउजुबिल्लाह बेटे हैं या अल्लाह तीन में तीसरा है, इस तरह की जो एडिशंस हैं, उन एडिशंस को नहीं हम मानते। उससे पीछे आए, उन एडिशंस को एनक्रोचमेंट्स कहलाती हैं चीजें। एनक्रोचमेंट्स का मतलब होता है तजावुजात। तजावुजात कहा जाता है उन चीजों को जो आप अपनी प्रॉपर्टी के आगे खुद से नाजायज तजावुजात बना लेते हैं और फिर समझते हैं कि मेरे घर का या मेरी दुकान का या मेरी मार्केट का हिस्सा है। तो तजावुज जो है वो गलत है, उसको गिरा दिया जाएगा, असल जमीन हवाले कर दी जाएगी। असल चीज क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी रसूल पैगंबर हैं, दोबारा फिर आएंगे। और जो गलत चीज है वो ये है कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, तो उन एडिशंस को गिराया जाएगा और उसके बाद दीन को असल सूरत में लाया जाएगा। तो सफा और मरवा की सही करना, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये सही दाखिल है और अल्लाह ताला ने उस चीज को यहाँ जिक्र किया है कि कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई आदमी उनके दरमियान भागता दौड़ता है तो कोई गुनाह नहीं है। वमन ततव्वा खैरन, ततव्वु कहते हैं अपनी खुशी से नफल इबादत करने को। जो आपके मेरे जिम्मे अल्लाह ताला ने लिख दी है वो फर्ज है या वाजिब है। और जो आप अपनी मर्जी से करते हैं वो है ततव्वु। और ततव्वु का मतलब होता है तमाम नवाफिल, तमाम वो नेकी के काम जो आप अपनी मर्जी से करते हैं, चाहे वो आप पे फर्ज नहीं है। जैसे तहज्जुद की नमाज है, या जैसे सदकात नाफिला है। ये ज़कात के अलावा 2.5% के अलावा भी अगर आपका दिल करता है कि आप अपनी मर्जी से अल्लाह ताला की राह में कोई खर्च करना चाहें, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि उस ततव्वु, उस नफल का फायदा ये होगा कि इन अल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह ताला उनका इंतहाई कदरदान है और जानता है कि अल्लाह ताला के लिए किए जा रहे हैं। और मैं आप एक कितमान हक का यहाँ जिक्र है कि जो लोग छुपाते हैं अल्लाह ताला की बातों को जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है, मिनल बय्यिनाति वल हुदा। बय्यिनात किसको कहते हैं? वाज़ेह चीजों को। तो आपको मालूम है कुरान मजीद वाज़ेह है। क्या ख्याल है जी, कुरान मजीद वाज़ेह है कि नहीं?
है सर। जी सर। और ये आयात बय्यिनात हैं। अल्लाह ताला ने खुद इसको आयात बय्यिनात करार दिया है। और आयात बय्यिनात के अंदर हिदायत मौजूद है। और हिदायत मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, अल्लाह ने उसको फरमाया कि हमने उनको वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया है। चाहे वो आयात अनफुस हैं, चाहे वो आयात आफाक हैं, चाहे वो पुरानी कौमों के किस्से हैं, चाहे हमारे हवास खमसा से रिलेटेड चीजें हैं, किसी भी तरह से अकल से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड है या हिस्ट्री से रिलेटेड, हर चीज अल्लाह ने खोल कर बयान कर दी है। और जिस तरह आप फिजिकल असूल अपनाते हैं कि जहर खाने वाला मर जाता है, बुलंदी से गिरने वाला वो मर जाता है, उसके टांगे बाजू टूट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाला भी दुनिया में कभी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में उसका अंजाम इंतहाई बुरा होता है। तो फरमाया ये जो लोग कितमान हक करते हैं, हक को छुपाते हैं, उलाइक यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल्लाह, अल्लाह भी इन पे लानत करता है और इन पर लानत करने वाले उनमें फरिश्ते भी शामिल हैं, लोग भी शामिल हैं, उन पे लानत लानत करते हैं। अच्छा, इसमें जिक्र किन चीजों का है? जिक्र किन लोगों का? अक्सर उन लोगों का जिक्र है जो अहले इल्म है, इल्म जानते हैं, पता है उनको, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम को भी जानते हैं, किताब को भी पहचानते हैं, लेकिन मानते नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी है। अब जो आदमी इल्म रखने के बावजूद, जैसे हमारे यहाँ कई लोग इल्म रखते हैं लेकिन वो लोगों को बिदात पर लगाते हैं और लोगों को खराफात पर लगाते हैं, और लोग फिर उन बिदात को दीन का हिस्सा समझते हैं। आपको पता है कि किसी और गुनाह से वापस आना तो शायद मुमकिन होता है, लेकिन बिदअत से वापस आना मुमकिन नहीं होता। बताएंगे उसकी क्या वजह है? सर क्योंकि वो हम सवाब की नीयत से कर रहे थे ना। बिल्कुल, एक है सवाब की नीयत से। दूसरे नंबर पर आप वापस आ भी नहीं सकते क्योंकि आपने एक जमे गफीर को, एक मेजोरिटी को तो ये कह के ये काम नए नेक बनवाया था कि बहुत नेकी का काम है। अब ये जो अल्लाह आगे बयान कर रहा है ना, तीन चीजें, इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर ले, यानी कि जो चीज छुपाई हुई है उससे तौबा करें, वासलहू, फिर वो जो छुपाई हुई चीज थी उसकी इस्लाह करें। इस्लाह आप समझते हैं, जिस तरह टीचर आपकी इस्लाह करता है काट कर, अगर आपने गलत हिस्सा लिखा है या गलत अल्फाबेट लिखा है या गलत डिजिट लिखा है तो आपको वो काट के सही करता है। इस्लाह भी जरूरी है। वह बैयनो, फिर वजाहत जरूरी है लोगों के सामने आकर। जिन लोगों को बिदात के बारे में कहा गया था कि ये बिदात बड़ी अच्छी है, ये है वो बड़े नेकी का काम है, उनके सामने खड़े होकर वाजे कर रहे हैं कि ये गलत काम था, तो मैं इससे रजू करता हूँ। और अब मैं आपको सही मसला बताता हूँ कि ये चीज दीन का हिस्सा नहीं थी, ना है, ना थी। मैं इससे रजू करता हूँ और आपके सामने वजाहत करता हूँ कि ये चीज दीन का हिस्सा नहीं थी। अब बताइए, अगर ऐसा कोई आदमी आज वजाहत करे तो लोग उसका क्या हाल करेंगे? जी, क्लास सवाल समझ सर आया लोग आप? जी सर। जी बताएं। सर लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, आप देखिए, आप बात भी नहीं मानेंगे और उसको अपनी जान का भी डर होगा। लोग उसके जान के दर पे हो जाएंगे कि हमने इतने पैसे लगा दिए, इतने नेकी के काम कर लिए। जैसे हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर कई ऐसे काम है जो कुरान सुन्नत से साबित नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को हम पूरा मोहल्ला सजाते हैं, सड़कें सजाते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ठीक है जी, नंबर एक। इसी तरह हमारे यहाँ मरने के बाद बिदात होती हैं, रस्में हैं, तीजे की है, 40वें की है, 10वें की है, बरसी है, आप जानते ही हैं। अब ये उलमा, जो उलमाए सू है, उन्होंने लोगों को इस तरफ लगाया है। आप साफ जरा वो बयन कैसे करेंगे? बयन तो कर नहीं सकते कि ये कह सकते हैं कि जी ये बातें गलत थी और ये बातें दीन का हिस्सा नहीं है, हमने बनवा दी थी। लिहाजा बिदत से बचना और बिदत से दूर रहना बहुत जरूरी है। आदमी नेकी के चंद काम कर ले जो साबित हो, गैर साबित शुदा काम से बचना बहुत जरूरी है। फरमाया जो आदमी अगर हक को छुपाता है वो तीन काम करने पड़ेंगे उसको, तौबा करे, इस्लाह करे और फिर वजाहत कर दे कि मैं गलत था, ये सही। यही मसला दीन के अंदर है। अगर आप किसी को दीनी मसला बताते हैं गलत, जानबूझ के नहीं बताया आपने, लेकिन अगर आपने गलत मसला बता दिया है तो पहले आपका तौबा करना जरूरी है, फिर उस मसले की इस्लाह करना जरूरी है, फिर उस आदमी को जिसको आपने बताया था उसको वाजे करना जरूरी है कि जनाब मैंने आपको ये मसला बताया था, ये दुरुस्त नहीं है, मसला असल में ऐसे है। फरमाया फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो ये वो लोग हैं जिनकी हम मैं तौबा कबूल कर देता हूँ। और वाना तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा मेहरबान हूँ। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबकी जो मतलब तालीमात में चीजें मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सुइला अन इल्मिन अलिमहु सुम्मा कतमहु उल्लिम यौमल क़ियामति बिलिजाम मिन नार, जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी गई जिसे वो जानता है फिर उसको छुपाया तो क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। हाँ,
एक बात है कि अगर किसी मसले से गलतफहमी पैदा हो और अवाम में फितना और फसाद का खौफ हो तो उसे अवाम के सामने बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये मकसूद नहीं कि आप हक को छुपा रहे हैं। मकसूद ये है कि आप लोगों को फितने से बचाना चाहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह पर जन्नत की बशारत आम लोगों को बयान करने से इसलिए मना कर दिया था कि लोग जो है वो शायद अमल से बाज आ जाएंगे, कि अमल नहीं करेंगे, वो समझेंगे कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, वाज़ेह होगी नहीं बात। यस सर। आगे फरमाता है अल्लाह इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब इसके मुकाबले में कुफर किया, वो मातू मर गए, वहुम कुफ्फार। आपको पता है जो मौत है वो किस हालत में आनी चाहिए, बताइए। ईमान की हालत में। अंदर आता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो दुआएं मौजूद हैं। अब दुआएं भी समझदार लोगों की मौजूद हैं। अब आपको पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम समझदार थे। जी सर। वो क्या कह रहे हैं, तवफ़्फ़ानी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे मुसलमान फौत करना। और आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम दोनों समझदार हैं। जी सर। और वो क्या कह रहे हैं, वो अपने बेटों को बुलाकर क्या कह रहे हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुमने मरना नहीं है मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। और आपको ये पता है कि जो फिरौन के जादूगर है, वो फिरौन जिसने जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा किया, जब उनको मसला समझ आ गया तो उन्होंने क्या दुआ पड़ी थी। अब फिरौन के वो जादूगर जिन्हें तौहीद की समझ आ गई और वो ईमान ले आए, बताइए वो समझदार है कि नहीं। समझदार है सर। वो क्या दुआ करे, रब्बाना अफ्रीग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, या अल्लाह हमें मुसलमान फौत करना। हम ईमान तो हम ले आए हैं। अच्छा, अब ये तो समझदार लोग अल्लाह ने बनाए हुए हैं। बताइए अल्लाह ताला की समझ क्या है, अल्लाह ताला कितना समझदार है। बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला तो खालिक है ना, ये समझ गया तो अल्लाह ताला की समझ के मुताबिक किसी की समझ है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो खालिक है। तो वो क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये लोगो, ए ईमान वालो, ऐसी हालत में मरना कि तुम मुसलमान हो। तो अल्लाह ताला ने उनका, इन जो ईमान वाले हैं, इनका एक नाम तय्यबीन भी जिक्र किया है। फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना। तय्यब किसको कहते हैं, पाक पाकीज़ा। पाकीज़ा को। तो अल्लाह पाक। फरमाता है कि वो लोग भी ऐसे हैं कि जिनको फरिश्ते फौत करते हैं, उनकी रूह को कब्ज करते हैं, तय्यबीना, और वो तय्यब हालत में होते हैं। तय्यब से क्या मुराद है, शिरक से पाक है, कुफर से पाक है, निफाक से पाक है, और वो तय्यब हालत में फौत हो रहे हैं। तो फरमाया वो तय्यबीन है, तो उनको अल्लाह ताला बशारत देता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति allati kuntum तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सूरह हामीद सजदा में है। अच्छा, तय्यबीन हैं, पाकीज़ा लोग हैं, तो ये लोग काफिर हैं, जो मरे इस हालत में कि काफिर है वो। तो इस बात से ये वाज़ेह होता है कि हमें अपने ईमान का ना जायजा लेते रहना चाहिए कि हम ईमान की हालत में मौजूद है कि नहीं, विद इन द बाउंड्रीज, सर्कल के अंदर मौजूद है, बाउंड्री से बाहर तो नहीं हो गए। तो फरमाया वो लोग पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और लोगों की भी लानत है। जाहिर है कि अल्लाह ताला उन पे लानत करता है, फरिश्ते भी उनको पसंद नहीं करते, लोग भी उनको पसंद नहीं करते, इस हालत में कि वो मर जाते हैं और वो की हालत में है। फरमाया खालिदीन फीहा, जब वो क़यामत वाले दिन वहां पहुंचेंगे, जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे, ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अजाब को कम नहीं किया जाएगा, वला हुम युनज़रून, ना उनको मोहलत दी जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा रब एक है, इलाह एक है, मुश्किल कुशा एक है, और वो रहमान भी है, रहीम भी है। आगे आपने पढ़ा था, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नास, पूरी आयत यहाँ पर मौजूद है। और कुरान मजीद ने यहाँ पर 8 चीजें जो है वो जमा कर दी हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आप सूरह काफ की आयत नंबर 6 से 8 वो भी पढ़ सकते हैं। सूरह मुल्क की आयत नंबर 3, 4, 5 और 15 वो भी पढ़ सकते हैं। सूरह लुकमान की आयत नंबर 11 और 12 भी पढ़ सकते हैं। दिन रात के बदलने में तौहीद की निशानी मौजूद है, इसके लिए सूरह कसस 71, 72, 73 वो भी पढ़ सकते हैं आप। सूरह अराफ की आयत नंबर 54 भी पढ़ सकते हैं। सूरह अराफ की आयत नंबर 57 और सूरह नूर की आयत नंबर 43 के अंदर
आसमानों और जमीन के अंदर जो बादल सखर अल्लाह ने किए हुए हैं, और वो बादल बहुत सारा पानी लेकर खड़े होते हैं और उसके बाद पानी बरसाते हैं, उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने सबका जिक्र कर दिया, आसमानों और जमीन को बनाना, रात और दिन को बनाना। इनका जिक्र क्यों किया जाता है? रेडी टू सी। बताइए, रेडी टू सी क्या चीज होती है जिसे आप फौरन देख सकते हो? कौन सी चीज है? जो बनी हुई होती है पहले से। मसलन आपने एक घर बनाया जो इस वक्त आपके सामने मौजूद नहीं है, तो आप उसको देख नहीं सकते। मतलब जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर में, और आपका एक घर फैसलाबाद में है, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ से? नो सर। नहीं देख सकते। लेकिन आप आसमान को देख सकते हैं जब मर्जी आपका दिल करे। क्या ख्याल है? जी सर। अगर आप छत पर जाते हैं अपनी और ऊपर नजर उठाएं, या बल्कि नजर ना भी उठाएं, तो आपको पता है आसमान वैसे भी नजर आ रहा होता है। चाहे आपकी नजर जमीन पर भी हो, तो आप देख सकते हैं आसमान की वसअत इस कदर ज्यादा है कि आपकी निगाहों में नीलाहट जरूर आ जाती है। एग्री जी? यस सर। तो रात और दिन भी आप देख सकते हैं। तो आप कश्तियां भी आप देखते हैं, ये रेडी टू यूज चीजें फौरन आप देख सकते हैं। आसमान से बारिश होते आपने कई बार देखी होगी, उसके जरिए जमीन को दोबारा जिंदा होते भी देखा होगा। फिर आपने चौपाए भी देखे होंगे, फिर आपने हवाएं भी चलती देखी होंगी, फिर आपने बादल भी देखे होंगे। आप में से कोई शख्स बताया कि ये चीजें उसने देखी हुई हैं या नहीं? देखी हुई जी है सर, सर। जी देखी हुई है। और आप इसको एग्री करते हैं कि आप बार बार देखते हैं इनको? यानी कि साइकिल ऐसी चलती है, हर 2 महीने बाद बादल आ जाता है, महीने बाद बादल आ जाता है। क्या ख्याल है? जी सर। रात और जी दिन तो सर। बारह यस सर। बारह 13 13 घंटे बाद आ जाते हैं ना। आसमान आ जाता है, जमीन आ जाती है, ठीक है जी। और कभी पानी आ जाता है, कभी आपके सामने कुछ चौपाया आ जाता है, तो कभी आप देखते हैं बाहर हवा चल रही है। कैसी अल्लाह ताला ने खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई, तमाम चीजें यहाँ पे जमा करती हैं। तमाम चीजें जमा करके अल्लाह फरमाता है इसमें निशानियां हैं लिकौमी याकिलून। अकल करने वाला समझ जाएगा कि अल्लाह मुझे दोबारा पैदा कर सकता है। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं मैयत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, जो अल्लाह के अलावा भी शरीक बनाते हैं, और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए। यानी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। सूरह जुमर में अंदर अल्लाह फरमाता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा ज़ुकिरा मिन दुनिहि इज़ा हुम यस्तबशिरून। फरमाया बाज ऐसे बदबख्त हैं कि उनके सामने एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके सीने तंग पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फूट जाता है दिल उनका। और जब उनके सामने अल्लाह के साथ दूसरों का जिक्र किया जाता है कि फलाना ये कर सकता है, फलाना बड़े करने वाला है, भरने वाला है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो फिर वो बड़े खुश होते हैं कि ये जनाब हमारे बुजुर्गों की और हमारे बड़ों की बातें हो रही है कि जो अल्लाह ताला के साथ नाउज़ुबिल्लाह शरीक है। आप जानते हैं अल्लाह का कोई नित नहीं है। नित से मुराद है अल्लाह का कोई शरीक है? सही। नो सर। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है किसी नो। काम में। अल्लाह ने खुद कुरान में नफी कर दी है, ला युशरिकु ही आहादा। फरमाया मैं किसी को अपने काम में शरीक करता ही नहीं। जो मैंने फैसला करना होता मैं किसी को शरीक नहीं करता। उसकी वजह ये है कि आप मखलूक हैं। आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे मखलूक है, बताइए आपको किसी काम में मशवरे की जरूरत पड़ती है? मशवरा लेना जी जी सर। क्यों पड़ती है? सर। मशवरा क्योंकि जी, हमारा इल्म जो है वो थोड़ा कम है या महदूद है। आपका इल्म कम है, महदूद है, कई फील्ड्स का आपको बिल्कुल पता नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, और अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, मुकम्मल है, उसकी हद कोई नहीं है। लिहाजा वो मशवरे मुझसे वो जो दिल करता है वो करता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। फरमाया जो ईमान वाले हैं उनको सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होती है। एक अल्लाह मुश्किल कुशा, एक अल्लाह हाजत रवा, एक अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला, एक अल्लाह सुनने वाला, एक अल्लाह हमेशा जिंदा, एक अल्लाह ला यमूत, और एक अल्लाह है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम व बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह व मा यशऊरुना अय्याना युबअसून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वल हय्यु फदउहु मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह फरमाता है वो हई है। आप देखिए, हई को छोड़कर मुर्दों को पुकारना, शजरों को पुकारना, हजरों को पुकारना कितनी बड़ी बेवकूफी है। ईमान वाले वो है जिनको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। तो फरमाया जब ये देखेंगे ना जालिम लोग अजाब को, पता चल जाएगा कि सारी कुव्वत किसके पास है? अल्लाह वाहदहू ला शरीक के पास है। और आपको पता है जो आपके अंदर मेरे अंदर कुव्वत मौजूद है, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें समझ लें कि सप्लाई जारी रखी हुई है। आपको यकीन है अल्लाह सप्लाई बंद करे तो हमारा जिस्म बेजान हो जाएगा?
Yes, sir. जी सर। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर इमारतें बनाने से मना कर दिया, कब्रों के ऊपर चीजें बनाने से मना कर दिया। इसी वजह से अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, किताबुल जनाइज बाबुल अमर की तस्वियतिल कुबूर में ये मौजूद है कि जाओ और हर ऊंची कब्र को बराबर कर दो, क्योंकि ये जो चीजें नुमाया की जाती हैं नेक लोगों के नाम से, बाद में यही शिरक अज़रिया बन जाती है। तो इसकी तशरीह जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 22 के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, फिर ये है कि पहले भी आपको बताया था कि लोग तवीज करते हैं, और ये इस आयत का ही जो है ना, आयत अन्नल कुव्वत ये वाली जो है, इसका तवीज भी करते हैं अशद हुब्बन लिल्लाह वाली का। और इससे ये होता है कि जनाब लड़का और लड़की जो है वो मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो जाए एक दूसरे की। अंदाजा लगाएं नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान मजीद को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तो फरमाया इस ज़बर्रा लजीन तुबियु मिन लजीन तबउ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। अस्बाब कहते हैं मसाइल को, चीज़ों को जो आप इख्तियार करते हैं। सबब कहते हैं सीढ़ी, सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं, वो एक सबब है ऊपर जाने के लिए। क़यामत के दिन आपको पता है कई चीजों की जैमर्स जो हैं वो सिग्नल्स को बंद करते हैं, तो क़यामत वाले दिन कई चीजें बंद हो जाएंगी। पीरी मुरीदी का रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, बाप बेटे का खत्म हो जाएगा। इससे एक्सेप्शन मौजूद है लेकिन अमूमी कुलिया यही है। तो क़यामत वाले दिन पीर और मुरीद, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, वो अपने मुरीदों से या अपने फॉलोअर्स से या अपने वोटर से बिल्कुल बेदारी का इजहार कर देंगे। वाज़ेह हो गया जी। Yes, sir. जी अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। और हमें असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात को समझना है, वो ये है कि हमारे लिए पीर और मुर्शिद, हादी और रहनुमा, हमारा सीधा रास्ता दिखाने वाले वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने नहीं चुना, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह इंतिखाब ने चुना है। और अल्लाह ताला के इंतिखाब में बताइए कोई गलती नाउज़ बिल्लाह हो सकती है? No, नहीं sir. सर। नो सर जी। अच्छा, मैं एक बात डिस्कस कर रहा था कुछ लोगों से, मैंने कहा जिनको हम सिलेक्ट करते हैं ना आजकल थ्रू डेमोक्रेसी, वो हम 6 महीने बाद बताइए उनसे बेजार हुए होते हैं कि नहीं? जी सर बिल्कुल जी ऐसे ही है। बताएं जी। जी सर। हम 2 महीने बाद कहते हैं ये मुसीबत, फिर मैंने इसको वोट दे दिया, फिर हमारे सर पे सवार हो गया, मैंने तो सोचा था नया पाकिस्तान बन जाएगा, पुराना वो तो पुराना ही ठीक था, ये नया, इस तरह की बातें हम करते रहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट हमने खुद किए हुए हैं। और बताइए जिसको अल्लाह ने सिलेक्ट किया हो, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता कहकर, और ये कह कर कि अल्लाह वहदहु ला शरीक जिसको चाहता है रिसालत अता फरमाता है, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफअना बाज़हुम फौqa बाज़िन दरजातिन लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह फरमाता है मैं चुनता हूँ लोगों में से भी और फरिश्तों में से भी रसूल। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लामिनल मुरसलीन, ये फरमाया इन्नका लामिनल मुरसलीन कि आप रसूलों में से हैं, हमने आपको चुना हुआ है। तो आप बताइए अल्लाह ताला का चुनाव दुरुस्त है या लोगों का चुनाव दुरुस्त Allah Ta'ala का। है? अल्लाह ने किसको चुना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तो आप सब पे फर्ज है कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करें, फर्मा बरदारी करें। और क़यामत के दिन ये जो है ना, जिनको लोगों ने जाली बनाया हुआ है कि हमारे पीर हैं हमें बचा लेंगे, तो फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना, क़यामत वाले दिन इत्तिबा करने वाले कहेंगे कि हमें मौका मिल जाए तो हम भी इनसे बेजारी का इजहार करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं, हम इनके करीब नहीं आएंगे, इनसे बेजारी का इजहार करते हैं, लेकिन उस वक्त मौका खत्म हो चुका होगा। तो अल्लाह फरमाता है कि इस तरह इनकी अमाल हसरत बन जाएंगे। तो ये आयत इस तरह सूरह कसस की आयत नंबर 63 और 64, फिर सूरह अहकाफ का पहला रुकू वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु यौमल क़ियामति वहुम अन दुआहिम गाफिलून। फिर फरमाया क़यामत के दिन यकफुरूना बिशिर्किकुम, तुम्हारे शिरक का ये इनकार कर देंगे। इससे लोगों ने, उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि तकलीद करना दुरुस्त नहीं है, किसी आदमी की किसी मुर्दा की तकलीद करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इत्तिबा करना दुरुस्त है। और इत्तिबा किस चीज का नाम है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मान। तो फरमाया वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, ये जहन्नम से बाहर नहीं आ सकेंगे। अगली आयत में फरमाया कि हलाल और तय्यब चीजें खाओ और शैतान की पैरवी ना करो। ये भी आपको पता है कि अभी आजकल आप देखते हैं यहूदियों की आदत ये थी, मुशरिकीन की आदत थी कि जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीजें उनको हलाल कर लेते थे। जैसे अल्लाह ताला ने मुर्दार को हलाल हराम किया, खिंजीर के गोश्त को हराम किया,
خون کو حرام کیا، اس کو وہ حلال کر لیتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو جانور اللہ نے حلال کیے ہوتے تھے ان کو حرام کر لیتے تھے۔ بتائیے یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ یہ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ پرائز بانڈ لے لے آپ، تو پرائز بانڈ کو ہم حلال سمجھ بیٹھے ہیں، اور گورنمنٹ لیول پہ پرائز بانڈ کا جوا اور سود جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اچھا جو سود ہے اس کو ہم حلال کے چکر میں ہیں کہ سود تو حلال ہو جائے، اور جو حرام ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں حلال ہو جائے، جو حرام حلال ہے اس کو حرام کر دیا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں، شراب کا نام بدل دیا گیا ہے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیا ہے، بے حیائی، فریاشی اور اریانی کا نام انٹرٹینمنٹ رکھ دیا گیا۔ یہ انٹرٹینمنٹ اتنا واہیات لفظ ہے، اتنا بےہودہ لفظ ہے کہ اس کے اندر تمام دنیا کی فحاشی انٹر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آرٹ ہے، اور اسپیشلی فائن آرٹ۔ فائن آرٹ کیا ہے جی؟ فائن آرٹ کے اندر بھی لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا بیٹھنا، ملنا، ڈرامے بنانا، فلم بنانا، سارا ہی جائز و درست ہو جاتا ہے۔ بتائیے یہ چیزیں درست ہیں؟ نہیں سر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ No, تو sir. دے گا بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا حکم دے گا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، اور بڑا خیر صاحب بن کے حکم دے گا۔ جس طرح وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے آدم علیہ السلام کو حوا کو بھی کہا تھا نا کہ میں بڑا تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہے گا ایسی باتیں اللہ پہ باندھ دو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرو، اور لوگوں کو بس سستی نجات، کہتے ہیں نا سستی نجات مل جائے گی، کام کرو یا نہ کرو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، کس کی پیروی کرو؟ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ قالوا، تو کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اپنے آباء و اجداد کی۔ اب آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہو، تو بتائیے ان کی پیروی کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے۔ غلط ہے سر۔ اچھا سر ابھی جیسے ہم نے پڑھا ہے نا جی کہ جی پیروی کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، جبکہ اتباع بالکل۔ ہاں جی، دیکھیں فرق بلا کیا ہے، تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اس نے کہہ دیا ہے تو بس مان لی، اور اتباع ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی بات ماننا جس پر اللہ تعالیٰ نے دلیل خود بنائی ہوئی، اور آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ کی دلیل قائم ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کر رہے ہیں جی کہ جو آباء و اجداد کر رہے ہیں، جو آباء و اجداد کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ایک ایسا باپ ابراہیم علیہ السلام کا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا غلط عقیدہ اختیار نہیں کیا، آپ کو پتا ہوگا اس کا سورہ مریم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 آیتیں ہیں اس کے اندر، یا آبت یا آبت یا آبت کہہ کر ان کا لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے فادر یا ڈیئر فادر، آپ شیطان کی عبادت مت کریں، شیطان کی عبادت مت کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو للرحمانی عصیہ، وہ تو رحمان اللہ تعالیٰ کا انتہائی نافرمان ہے، اس کی کوئی عبادت کر رہے ہیں، اس کی کوئی بات مان رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا عقیدہ اختیار نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کے مطابق عقیدہ بنایا جائے گا۔ آگے وہ آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، تو اب مطلب طیبات میں سے کھائیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار اور خون اور لحم خنزیر اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشہور کر دی جائے چیز وہ ساری حرام ہے۔ یہ آیت نمبر 173 ہے، اور 173 آیت کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کی ملتی جلتی آیات قرآن مجید میں اور جگہ بھی موجود ہیں۔ اس کو آپ سورہ انعام میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے 145 میں، اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں بیان کر کے پھر فرماتا ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، اس کے اندر اللہ نے مزید تشریح بیان کر دی، تو وہاں پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ واضح ہوگی جی بات؟ جی سر۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہاں کوئی آدمی لاچار ہو جائے، زندگی بچانے کے لیے تھوڑا سا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اس کے بارے میں فقہی قاعدہ ضرورات و کبھی محظورات، جب آپ مجبور ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو حرام ہیں وہ وقتی طور پر، صرف وقتی طور پر جان بچانے کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں
थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं तो ये अपने पेटों में आग भर रहे हैं। तो वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा क़यामत वाले दिन, और ना इनका तज़किया करेगा। तज़किया से मुराद है गुनाहों से पाक और साफ कर देना। तो अल्लाह ताला की एक खास मशीयत है, उसकी एक खास इरादा है। आप तज़किये से बखूबी वाकिफ हैं। आपने कई चीजें तज़किये की बनाई हैं। वॉशिंग मशीन क्या करती है जी? कपड़े कपड़े साफ कर सर कब होती है, अच्छा, फिर धोने के बाद क्या हो जाते हैं कपड़े? साफ हो जाते हैं सर जी। इसी तरह आप साफ कर देखते हैं ये रिन और ये जो है लेमन मैक्स वगैरह, ये क्या करते हैं बर्तन हम साफ जी? सर बर्तन बर्तन साफ शाइन साफ करके इस ब्राइटनेस तरह देते हैं, खवातीन को तो मालूम होगा ये चीज। ब्राइटनेस देते हैं सर। जी जी, आपको पता होगा इस चीज का भी कि जो ये किसी का वीडियो खुली हुई है, बंद कर लें उसको, अनीसा 75। तो इस तरह आप जानते ही है, खवातीन के मसाइल में भी है ना कि जैसे नेल पॉलिश आप लगाते हैं कोई आदमी, तो उसको रिमूव करने के लिए एक रिमूवर होता है कि नहीं जी? जी सर जी, होता है नेल रिमूवर। जी, तो वो आप लगाते हैं, वो रिमूव हो जाता है, उसमें थिनर सा होता है जो उसके केमिकल को उड़ा देता है और दोबारा फिर असल नाखून आ जाते हैं। तज़किया इस चीज का नाम है कि आदमी गुनाहों से भरा हुआ हो, अल्लाह उसको पाक और साफ कर दे, एक तरफ ले जाकर क़यामत वाले दिन उसका पर्दा रखते हुए उसको गुनाह गिनवाए। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी को बुलाया जाएगा, उसके बड़े गुनाह होंगे, तो अल्लाह ताला उसको ना एक साइड पे ले जाके कहेगा कि ये गुनाह तूने किया, वो कहेगा किया जी, ये किया, सारा कुछ तो सामने होगा, किया 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 करता रहेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर गुनाह के बदले में तेरी एक नेकी है। ये जो सूरह फुरकान के आखिर रुकू में इबादुर रहमान की निशानी है, उसमें आता है ना, इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीम। तो अल्लाह फरमाएगा कि नेकियां मैं बुराइयां नेकियों से बदल रहा हूँ, जो तूने बुराइयां की हैं उसके बदले में एक नेकी है। अब ये बात जब वो बंदा सुनेगा तो वो ऊंची सारी बोलेगा कि ऐ अल्लाह, वो इतने इतने बड़े गुनाह तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे, मेरा तो वो भी गुनाह है, वो भी गुनाह है, वो भी गुनाह है। वो इस लालच में कहेगा कि अल्लाह उनको भी नेकियों में तब्दील कर दे। तो नबी अलैहिस्सलाम इस पर इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई। और अल्लाह ताला कितना अपने बंदों में मेहरबान है कि वो तज़किया कर देगा क़यामत वाले दिन, मेरा भी इंशाल्लाह आपका भी। ठीक है कि नहीं? इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह सर। इंशाअल्लाह सर, आमीन। यानी कि हमारे जो गुनाहों का तज़किया अल्लाह कर देगा। अब वो कितना बदबख्त है जिससे अल्लाह कलाम ही ना करे क़यामत वाले दिन। और वो आप देख सकते हैं, बड़ा इजी है। वो एक बर्तन लीजिएगा, ये दो बर्तन ले लें, एक को धोएं और एक को रहने दें। कपड़ा लें, एक को धोएं, एक को रहने दें। वो आप देखेंगे जिसको नहीं ना धो रही आप, वो बिल्कुल एक दिन फारुक हो जाएगा, और जिसको आप धो रही हैं वो पाक और साफ रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह अपने बंदों पर नजर रहमत से बुलाएगा उनको, और एक साइड पे ले जाकर उनका तज़किया कर देगा, और किसी को मालूम भी नहीं होगा। क़यामत वाले दिन जो जलालत है या शर्मिंदगी है उससे लोग बच जाएंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, बुलाइए वो लोग हैं जिन्होंने जलालत, गुमराही ले ली हदायत देकर, और अजाब ले लिया मगफरत देकर। तो ये कितना आग पे सब्र करेंगे, आग पे कैसे सब्र करेंगे? अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि आग पे सब्र कैसे करेंगे। तो ये आपका ना यहाँ तक सिलेबस मुकम्मल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये तकरीबन लेक्चर मुकम्मल हो गया है।